दिखाओ। Angioplasty procedure is a procedure which is done with the help of special tubes, wires, catheters, balloon, and it is actually opening the artery, blocked artery with the help of balloon without opening the chest. बिना छाती खोले, जिसमें बाईपास सर्जरी में छाती खोलनी पड़ती है, हम लोग हार्ट की नस के अंदर जाते हैं और हार्ट की नस के अंदर हम ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं। जो इनिशियल टेक्निक होती है उसमें सबसे पहले जांघ की नस में, इधर दिखाओ, जांघ की नस में हम 2 ट्यूब डालते हैं। ये फ्यूमरल आर्टरी कैथेटर है, ये फ्यूमरल वेन का शीथ है। और उसके बाद हम इधर आ जाओ, अभी हम टेक्निक बताना चाह रहे थे। ये इंडिफ्लेटर है जिससे हम मेजर करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलून इन्फ्लेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैलून कैसा होता है। ये बैलून है, एक ट्यूब आगे, गुब्बारा जो होता है वो आगे की टिप पे होता है। दिस इज एक्चुअली द बैलून। ये थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर है, ये सॉरी, ये दिस इज थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर जो हमने थ्रोम्बस निकाला है इसका, हम दिखाएंगे आपको अभी। ये गाइडिंग कैथेटर हैं जो हार्ट के नस में जाते हैं। और बैलून, हाँ ये बैलून है, सारे एक लंबे लंबे होते हैं और बैलून टिप पे होता है सारा। ये देखिए टिप पे जो है ये बैलून है, दिस इज द बैलून एक्चुअली। तो प्रोसीजर कंटेन्स, मेरी तरफ देखिए, इनिशियली वी हैव टू पुट द गाइडिंग कैथेटर जो कि हार्ट की जांघ की नस से फ्यूमरल आर्टरी से होता हुआ, एओर्टा से होता हुआ हार्ट की नस के अंदर एक जगह पे फिक्स हो जाता है। इसी के थ्रू हम लोग गाइड वायर डालते हैं जो हार्ट की नस को ब्लॉक के थ्रू जाता है। इट गोज अक्रॉस द ब्लॉकेज। उसके बाद हम गुब्बारा डालते हैं जिससे कि नस टूटती है। इनके केस में हमने थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर का इस्तेमाल किया। कहाँ सिस्टम दिखाना चाहिए? हाँ, तो अभी हमने दिखाया कि दिस इज अ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वायर्स एंड कैथेटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है पेशेंट को। इनको दिस इज अ पेशेंट जिनको पहले 2 स्टेंट लगे हुए थे और इन्होंने कुछ दवाइयाँ कम हो गई, इसकी वजह से या फिर इनको नया हार्ट अटैक आया 15 दिन पहले। नया हार्ट अटैक होता है, उसके अंदर जो क्लॉट होता है वो पूरा जम जाता है और उसको हम खोलना मुश्किल होता है। हमने बताया पेशेंट को इट इज़ नॉट ईजी। हमने ये एंजियोग्राफी की जांच की पहले। ये देखिए शुरू में नस में 100% ब्लॉक है, अगर आप इसको देखें 100% ब्लॉक। यहाँ पे आर्टरी पूरी बंद है, एलईडी। हमने क्विकली सारी एंजियोग्राफी खत्म करी, फिर हमने पेशेंट के अटेंडेंट से कहा ये राइट वाली आर्टरी है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है, कि इनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी जब एक्यूट एमआई होता है जिसके अंदर क्लॉट फ्रेश होता है तो उसको थ्रोम्बोसक्शन से निकालने की जरूरत पड़ती है। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रेश क्लॉट यू हैव टू रिट्रीव द क्लॉट विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर। इनमें आई इनिशियली प्रिज्यूम कि ये पुराना हो गया है, तो सबसे पहले हमने वायर डाला। तो आई वाज नॉट प्लानिंग टू ओपन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोसक्शन, लेकिन वायर डालने के बाद कोई फ्लो नहीं आया। फिर हमने गुब्बारे से नस को फुलाया। देखिए गुब्बारा है, ये गुब्बारा फुलाने के बाद भी कोई फ्लो नहीं आया। देखिए गुब्बारा फुलाया पूरा, और उसके बाद हमने देखा कोई फ्लो नहीं आया। फिर हमने 2 वायर डाले, फिर से गुब्बारा फुलाया, अगेन वी डायलेटेड विद द हेल्प ऑफ बैलून बट देयर वाज नो फ्लो। देन वी थॉट वी शुड डू थ्रोम्बोसक्शन। सो व्हेन विद द हेल्प ऑफ द बैलून देयर वाज नो फ्लो, तो आवर टेक्नीशियन फेल्ट, ऑल्दो आई वाज नॉट इंक्लाइंड, बिकॉज जिसमें 15 दिन हो चुके हार्ट अटैक के, तो थ्रोम्बस जो होता है वो एक्चुअली फोटो खींचनी है मुझे बस। जो थ्रोम्बस होता है वो जम जाता है तो उसको निकल नहीं पाता। बट इट वॉज टेक्नीशियन माइंड, he said, he felt, Mr. Avatar felt that we should try to open and try thrombosuction catheter, and this is a very good thing because I was in a fix what to do। और ये सफ़ेद जो अभी दिखाओ पास से, ये सफ़ेद है, पूरा क्लॉट निकला है, इससे ह्यूज बर्डन, ये काफ़ी ज़्यादा क्लॉट है जो हमने निकाला है। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। Normally in acute MI within 24 hours, 48 for 24 hours we try to remove the thrombus, लेकिन जो 15 दिन पुराना होता है उसमें क्लॉट जम जाता है और निकलता नहीं है। इनका क्लॉट जमा नहीं, इसलिए हमने जो गुब्बारे से फुलाया, when we dilated with the balloon, it did not improve the result, there was no flow. So then we thought, our technician thought